बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हरि प्रेमियों, हमारा जो सनातन धर्म है वह बड़ा विशाल धर्म है। उस सनातन धर्म में प्रतिमास कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पर्व, कोई न कोई पर्व, व्रत, उत्सव, ये सब आते ही रहते हैं। हरि प्रेमियों, जैसे कि आज मकर संक्रांति का विशेष पर्व है। यह मकर संक्रांति का जो पर्व है, यह हमारे सनातन में क्या महत्व रखता है, क्या इसकी विशेषता है, तो इसके बारे में शास्त्रों के माध्यम से आप लोगों को जो है अवगत करवा रहे हैं। सबसे पहले तो आया कि मकर संक्रांति इतना महत्व क्यों रखती है, जबकि सूर्य नारायण भी वही है और एक वर्ष में 12 मास आते ही रहते हैं। तो ये जो मकर संक्रांति वाला जो मास है, जो महीना है, जिसको हम माघ का महीना भी कह देते हैं, जब यह प्रारंभ होता है तो हमारे सनातनी लोगों के मन में बड़ी ही श्रद्धा, उल्लास और धर्म के विचार जागृत होते हैं और अपने अपने समर्था के अनुसार हर कोई धर्म प्रेमी अपने अपने अनुसार कोई धर्म का कर्म, कोई पुण्य का कर्म, कोई दान का कर्म करते हैं। तो इसके पीछे का जो महत्व है, जो विशेषता है, वह आप लोगों के साथ शास्त्रों के माध्यम से जो है उसका विचार करने जा रहे हैं। तो जो यह मकर संक्रांति है, उसका महत्व जानने के लिए पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड नामक उसका अंश है पद्म पुराण का, उसमें भगवान सूर्य नारायण की महिमा गाई गई है। हरि प्रेमियों, एक बार कहते हैं भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री वैशंपायन जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री वेद व्यास जी के श्री चरणों में प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, जो यह आकाश में प्रतिदिन उदय होते हैं, कभी भी जो है अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ते हैं, हर दिन प्रातः काल होते ही ये आकाश में जो उदित होते हैं, परम तेजवान, परम उदीयवान, परम प्रकाशक जो यह वस्तु है, यह जो देव हैं, ये कौन है महाराज? इनकी महिमा क्या है? इनका इतिहास क्या है? महाराज ये ऐसे चमकदार क्यों हैं, इतने तेजवान क्यों हैं? तो गुरुदेव, आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं,
सभी रहस्यों को जानते हैं, तो कृपा करके इनके बारे में बताइए। तो जब वैशंपायन जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री वेदव्यास जी से यह प्रश्न किया था, तो वेदव्यास जी ने कहा था कि हे वैशंपायन, जिन तेजवान प्रकाशवान देहधारी आकाश में स्थित देव को आप देख रहे हैं, इनका नाम है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण कैसे? हमारे वेद भी कह रहे हरि प्रेमियों कि चितरन देवानामुदगादने कम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा देवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च। के ये जो इतना प्रकाशवान देहधारी देव हैं, यह है सूर्य नारायण, और ये उस ब्रह्म का नेत्र है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का ये देखने का चक्षु है, देखने का नेत्र है, तो इसलिए यह भी ब्रह्ममय ही है, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग शरीर से भिन्न नहीं होता है। तो ब्रह्म का अंग है, नेत्र है, ब्रह्म की आंख है, तो यह स्वयं भी ब्रह्म ही है। हरि प्रेमियों, हमारे सनातन में जो है पंचदेव कहलाते हैं, 5 इष्ट कहलाते हैं। हमारे सनातनी जो है 5 देवों को अपना इष्ट मान करके उनकी आराधना, उनकी भक्ति करते हैं। कौन कौन है वो? श्री हरि विष्णु जी, भगवान शंकर, भगवती माँ दुर्गा, गणेश जी, और 5 में सूर्य नारायण। तो ईश्वर कोटि में आते हैं, ये इष्ट देव कहलाते हैं। जैसे कि वेद मंत्र कह रहा है, चितरं देवानामुदगादने कम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। यह जो सूर्य नारायण है साक्षात ब्रह्म का नेत्र है। वो इस नेत्र के द्वारा ब्रह्म जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखते हैं। तो इतना तेज जो इस समय सूर्य नारायण का तेज है, ये हरि प्रेमियों जब आया कि सूर्य नारायण जब प्रकट हुए ब्रह्म के नेत्र के रूप में, तो इनका अनंत तेज था, कोटि कोटि किरणें थी, जो कि समुद्र आदि को भी सुखाने में समर्थ थी। तो पूरी जो सूर्य की किरणें हैं, वो समुद्रों को, नदियों को सुखा लेने में लग गई है। वो लग गई थी जो है, और जो है देवता, दानव, मानव सब त्राही त्राही करने लग गए थे, क्योंकि इतना तेज है सूर्य नारायण का, उनकी किरणों को जो है कोई सह नहीं सका। जैसे ब्रह्म का तेज है, वैसे ही सूर्य नारायण का तेज है। तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने पूछा था देवताओं को आने का कारण। तो देवताओं ने कहा था, हे ब्रह्मदेव, ये आकाश में अनंत तेजवान जो प्रकाश है, इसकी किरणें जो है असहनीय होती जा रही है। हम देवताओं को भी असहनीय है, तो जो मानव है, मनुष्य है, उनकी तो क्या कही जाए। महाराज, आप सृष्टि करता है, आप कुछ इसका उपाय कीजिए महाराज, नहीं तो सृष्टि जो है खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं को आश्वासन दिया था, और ब्रह्मा जी स्वयं सूर्य नारायण के पास गए थे, और सूर्य नारायण को देखा था। जब ब्रह्मा जी ने, तो सूर्य नारायण ने जो है सृष्टि के रचयिता जान करके, सृष्टि के कर्ता जान करके, सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी का जो है अभिवादन किया था। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की जो है
उपमा में कहा था कि हे सूर्य नारायण, तुम दूसरे ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म के समान हो। ब्रह्म तो एक ही होता है, लेकिन ब्रह्म के समान ही तुम भी हो। तुम इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हो, क्योंकि जो धूप है उसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। हरि प्रेमियों, 4 प्रकार की सृष्टि है हे सूर्य, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। ये चारों प्रकार की सृष्टि तुम्हारे कारण ही टिकी हुई है। तुम्हारे ही कारण जो है अंधकार का नाश हो जाता है, और जो है जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही कीचड़ का और शरीर में से रोगों का भी नाश आपकी किरणें कर देती है। और दरिद्रता आदि भी आपकी किरणों के सामने टिक नहीं सकती है। तो आप का जो ये प्रखर किरणें हैं सूर्य नारायण, ये संसार को जो है त्रसित कर रही हैं। आपकी किरणों का तेज सहन नहीं कर सक रहे हैं सृष्टि के लोग। तो आप जो है इन प्रखर किरणों को जो है, इन प्रखर किरणों को जो है समन कर दीजिए। तो सूर्य नारायण ने कहा था, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं। मैं भी जानता हूं कि आप सृष्टि के कल्याण के कारण ही यहाँ पर आए हैं। तो महाराज, आप जानी जान हैं, आप ही जो है मेरी इन किरणों को जो है समन करने का, जो ये अनंत तेज है इसको थोड़ा कम करने का आप प्रयास कीजिए, जतन कीजिए। आप तो जानी जान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाया था, और जो है कोटि कोटि किरणों को जो है विश्वकर्मा जी ने छांट दिया था, काट दिया था। हजारों की संख्या में किरणें रख दी थी, और जो करोड़ों की संख्या में किरणें थी तो उनको जो है अलग कर दिया था। तो पूछा था वैशंपायन जी ने कि फिर महाराज उन किरणों का क्या हुआ जो अलग कर दी थी? तो बताया कि उन्हीं किरणों से भगवान विष्णु जी का चक्र बना है। विश्वकर्मा जी महाराज ने बनाया स्वयं, ये पद्म पुराण में आया है। और उन्हीं किरणों से भगवान शंकर का त्रिशूल का भी निर्माण किया था विश्वकर्मा जी ने, और जमराज के जमदंड का भी निर्माण किया था, भगवती माँ दुर्गा के शूल का निर्माण किया था। कार्तिकेय जी महाराज के पास जो शक्ति है वह उसी का निर्माण इन्हीं किरणों से हो रखा है। तो इतने जो है दिव्य अस्त्र उन्हीं किरणों के द्वारा बने गए हैं। और ये जो सहस्त्रों किरणें श्री सूर्य नारायण की निकलती है, ये किरणें जो है जीवनोपयोगी हैं, जीवन को देने वाली हैं। अरे प्रेमियों, इन्हीं किरणों से आया कि जो वनस्पति में रस पड़ता है तो वह इन्हीं किरणों के कारण होता है। रूप की अनुभूति भी किरणों से ही होती है। अगर अंधकार फैला हुआ होवे और कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति होवे, तो उसके रूप का जो है पता कैसे चले? तो रूप का निरूपण भी सूर्य की किरणें ही करती हैं। जो जीवन रक्षक कैसे हैं? हम सब मानवों के अंदर जो जठराग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वह किए हुए भोजन को जो है पचाने का कर्म भी सूर्य नारायण की किरणों के माध्यम से ही होता है। तो जीवन रक्षक इसीलिए कहा गया सूर्य नारायण की किरणों। सहस्त्रों किरणों के अनेक गुण बताए। हरि प्रेमियों, यह सूर्य नारायण का इतिहास बताया वेद व्यास जी महाराज ने, और कहा कि जो सूर्य नारायण का पूजन जजन करता है वह अपने मनोभिलषित फल को प्राप्त कर जाता है। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? सूर्य नारायण का स्तवन ही तो करते हैं, जिसको संध्या बोल देते हैं हम। संध्योपासन में दोनों भुजाएं उठा करके ब्राह्मण लोग इस सूर्य नारायण का उपस्थान करते हैं।
सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, उनका जो है जजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या हो गए? ब्राह्मण देवताओं के द्वारा भी पूजित हो गए। देवता लोग भी ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उस सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। उसी सूर्य नारायण के मंडल में रहने वाली जो संध्या स्वरूपिणी देवी है, उस संध्या की उपासना करके ब्राह्मण लोग, द्विज लोग मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसा यह श्री सूर्य नारायण का महात्म बताया। तो अब आती बात कि मकर संक्रांति का इतना महात्म्य क्यों है? तो हरिप्रेम में 3 श्रेणियों में जो है संक्रांतियों को बांट दिया गया। सूर्य नारायण के 12 स्वरूप हैं। 12 महीनों में अलग अलग स्वरूप से जो है अलग अलग संक्रांतियों में प्रवेश करते हैं सूर्य नारायण। द्वादशादित्य बोलते हैं, पूजा भी होती है बड़े यज्ञों में, द्वादशादित्यों की पूजा होती है। सर्वतोभद्र मंडल में द्वादशादित्यों की पूजा होती है। तो 12 रूप धारण करके सूर्य नारायण 12 राशियों में संक्रमण करते हैं। उसी संक्रमण को जो है संक्रांति कह देते हैं, बोल देते हैं। तो 12 स्वरूपों से अलग अलग महीनों में वो प्रवेश करते हैं। तो मकर संक्रांति में ही इस पुण्य कर्म की, दान कर्म की, भजन की इतनी महिमा क्यों है? क्या और संक्रांतियों में सूर्य नारायण प्रवेश नहीं करते हैं? क्या और संक्रांतियों का कोई महत्व नहीं है? नहीं, उनका भी महत्व है। प्रत्येक संक्रांति का महत्व है, लेकिन हम लोग उसी तरफ चलते हैं जिसको करने से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। भौतिक संसार में भी क्या देखा जाता है? आदमी उसी नौकरी को चुनता है, उसी बिजनेस को चुनता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो 12 संक्रांतियों को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। धनु, मिथुन, मीन और कन्या, ये जो है संक्रांतियां कहलाते हैं खडशीती संक्रांतियां। वृक, वृश्चिक, कुंभ और सिंह, ये संक्रांतियां कहलाती हैं विष्णुपदी संक्रांतियां। और ये जो उत्तरायण से प्रारंभ होती हैं संक्रांतियां, इनको अयन संक्रांतियां बोलते हैं। तो जो खडशीती संक्रांति है, अभी जो बताया आपको, मिथुन, धन, मीन और कन्या, इन संक्रांतियों में किया गया दान, किया गया पुण्य कर्म, किया गया भजन 86,000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है इन संक्रांतियों में, अगर हम कोई शुभ कर्म करते हैं। दूसरा आया विष्णुपदी, वृक, वृश्चिक, कुंभ और सिंह, जो है इनमें इसको बोलते विष्णुपदी संक्रांति। तो इनमें किया गया कोई भी शुभ कर्म जो है 1,00,000 गुना फलित होता है। 1,00,000 गुना फलित होता है जितना हम ये कर्म करते धर्म का, शुभ कर्म। तो जो अयन संक्रांतियां हैं, जिस दिन अयन प्रारंभ होता है, 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कहा गया है, उत्तरायण देवताओं का दिन कहा गया है, ये सब लोग जानते हैं। तो उत्तरायण वाली जो संक्रांति प्रारंभ होती है, जो कि आज के दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण उत्तरायण में आ जाते हैं, तो उसमें किया गया कोई भी शुभ कर्म करोड़ गुना फल देता है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए है कि सभी संक्रांतियों से बढ़ करके इस संक्रांति में किया गया पुण्य कर्म, किया गया दान कर्म, किया गया भजन करोड़ों गुना फलता है। तो इसलिए मकर संक्रांति को हम सनातन में जो है विशेष महत्व देते हैं, और अधिकाधिक लाभ के लिए, अधिकाधिक कल्याण के लिए जो है हम अपने अपने तरीके से
भगवान का भजन, भगवान का जजन, देव पूजन, देव दर्शन इत्यादि करते हैं ताकि हमें अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। तो मकर संक्रांति को क्या क्या करने से क्या क्या लाभ मिलता है और क्या क्या कर्म करना चाहिए, यह भी पद्म पुराण में बताया गया कि मकर संक्रांति वाले दिन प्रातः काल सूर्य नारायण के उदय होने से पूर्व ही जागना चाहिए और सूर्य नारायण के उदय होने से पहले हमें स्नान करना चाहिए। कैसे? जल में थोड़े तिल डाल करके उन तिल युक्त जल से जो है स्नान करना चाहिए भगवान का ध्यान करते हुए। तो कहते हैं अगर सूर्य उदय से पहले हम मकर संक्रांति को स्नान करते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं, तो आया पद्म पुराण में कि 10,000 गौदान का फल मिलता है ऐसा करने वाले को। और हरि प्रेमी उसके बाद जैसा भी जिसकी समर्था है, देव दर्शन, देव पूजन, देव जजन, हवन, अपने नेक कमाई से किया गया दान, वह अक्षय फल देने वाला होता है, ना खत्म होने वाला होता है। क्या क्या दान करना चाहिए? कि रुईदार वस्त्रों का दान जो कोई करता है किसी योग्य ब्राह्मण को, तो कहते हैं उसके शरीर से जो है दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और कोई गाय दान करता है तो उसके शरीर में आरोग्यता और 7 जन्मों तक के पाप कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखता है मकर संक्रांति में किया गया गोदान। तो इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों का दान, तिल युक्त अन्न का दान, जो भी श्रद्धा मन में हो, जैसे भी समर्था हो वैसा दान देने का अक्षय फल बताया गया इस संक्रांति में। तो इस दिन जो है हवन करना चाहिए और जो है देवताओं का दिन की प्रारंभ बताया गया ये कि रात्रि समाप्त हो जाती है, दिन प्रारंभ हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति के प्रारंभ होते ही हमारे सनातन में शुभ कर्म भी प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि, गृह प्रवेश आदि, मुंडन संस्कार और तीर्थों में स्नान। जैसे कि माघ का महीना, मकर संक्रांति जो है इसको माघ का महीना कहा गया, माघ महीना चलेगा तो इसमें जो है माघ प्रयागे युत कल्प वासम, प्रयागराज में जो है स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अधिकाधिक लाभ देवताओं के जो है दिन में जो प्रारंभ होते हैं कर्म, ये यह जो है अपने जीवन में जो है आनंद प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, जीवन में जो है वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव अपने अपने तरीके से इस मकर संक्रांति में, इस मकर संक्रांति का जो है शुभारंभ करता है अपने जीवन में। तो उत्तरायण जो है हरि प्रेमियों देवताओं का दिन कहा गया। इसमें जो है कि भीष्म पितामह जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ते हुए बाण सैया पर लेट गए थे, अर्जुन के बाणों से बिंद करके, तो आया कि 57 दिवस तक वो जीवित रहे, क्योंकि उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था। पिता की भक्ति के कारण पिता ने प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह बाणों की पीड़ा को सहन करते हुए 57 दिवस तक क्यों उस बाणसैया पर लेटे रहे? क्योंकि वो उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब उत्तरायण आएगा तो मैं जो है इस शरीर का त्याग करके मैं जो है भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो उत्तरायण जो है इस प्रकार सभी कर्मों के लिए शुभ कहा गया है, मंगलमय कहा गया है। तो आप सबको इस मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर हिंदू मिशन की ओर से
हिंदू मिशन के प्रेसिडेंट, हिंदू मिशन की सारी कमिटी और पुजारी के तौर पर हम जो है मकर संक्रांति की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। और जैसे कि कल पंजाब का भी एक विशेष त्योहार लोहड़ी, वो भी कल था, तो उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं स्पेशली उनके लिए जो नव विवाहिता जोड़े हैं या जिनके घर में परमात्मा की कृपा से कोई संतान उत्पत्ति हुई है, बेटी या बेटा जो संतान हुई है, और जो इस पानी ग्रहण संस्कार में बंधे हैं इस साल, तो उन सभी विवाहित जोड़ों को भी और जो माता पिता बनने का सुख जिनको मिला है उन जोड़ों को भी हम उस लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि सभी भक्तजनों के घरों में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, भक्ति के मार्ग पर वो चलते रहें और शुभ कर्म करते रहें, अपनी नेक कमाई में से जो है दान करते रहें और अपनी कमाई को शुभ कर्मों में लगाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम जो है इस मकर संक्रांति के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं देते हैं। राधे राधे। लंबोदरम सुंदरम प्रस्यंदन व्यालोलगंडस्थलम दंताघात विदारिदारिरुदरे सिंधूरशोभाकरं वंदे शैलसुता गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनादित्वा श्रीराधा कृष्णः पुनात्मा। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हस्तो वृक्षाल्य श्री गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ओम आदित्य वशवो रुद्रा विश्वे देवा वर्धगणः दिलकन्ते पर्यच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। आयुकामजसः कामाः कीर्तिकामः तथैव च आरोग्यं धनकामश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। ओम शरीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात्ममानमह्यते। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो ज्ञातं मा विषणान्निकाणः इकाण सर्वलोकं इकाण। ओम आदित्य वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः निलकन्ते पर्यच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ओम एनवद्भो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाञ्चलः। शरीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात्ममानं मह्यते। धनं धान्यं पशुपौत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापचिदुर्मृत्तमभयशोकमनस्तापनश्यन्तु तव सर्वदा। ओम एनवद्भो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाञ्चलः। शरीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात् पवमानं मह्यते। ओम एनवद्भो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाञ्चलः।
दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाञ्चल ओम करम पात्राय नमः। इस लोटे के चारों तरफ 4 तिल लगा दीजिए। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। इसमें 2 चावल डाल दीजिए, पुष्प की पंखुड़ी डाल दीजिए लोटे में। ओम इसको ऊपर सजाते रखे पवित्र नदियों का तीर्थों का आवाहन करो इस कलश में। ओम श्री गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगायै नमः। ओम श्री यमुनायै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री अलकनंदायै नमः। ओम परम पात्रं सुसंपन्नं सुसंपन्नं ब्राह्मणा ब्रूयु सुसंपन्नं सुसंपन्नं। अब इस जल का छिटा दो जी, अपने आप को सभी चीजों को पवित्र करो। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु वृषभा भूतानि जातवेदः पुनीह माम् जातवेदः पुनीह माम्। ओम ध्यानम्। हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए। उनके चरणों में जो है अपने परिवार के लिए, समस्त विश्व की शांति के लिए शुभ कामना कीजिए। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में चावल फूल लेकर के गणेश भगवान का आह्वान कीजिए, सभी देवताओं का आह्वान कीजिए। महाराज हम विश्व की शांति के लिए इस हिंदू मिशन मंदिर में हवन यज्ञ करने जा रहे हैं। प्रभु सभी देवता करके अपना अपना स्थान ग्रहण करके जो है हमारे हाथों से पूजन और फिर हवन में आहुतियां स्वीकार कीजिए। महाराज सरकार की विनती करो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयःपूखधिको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं वा विष्णोरराटमसि विष्णोः शनत्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो भृगोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देव देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभा यद्भद्रं तन्न आसुभा इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने च यद्वीराय प्रभरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे यस्मिन् धनातुरं एतन्ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव मनोज्योतिर्युक्तां माञ्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोद्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यतरैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरि ओं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो कृतसेभ्यो कृत्सापतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री सच्ची पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिगणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ओम गोभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु। आजोड़ो जी हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकाः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकाः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए, भगवान का नाम उच्चारण करो। बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो
दिव्य प्रहार्दे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके द्वीपे कनेडा नामने देशे मॉन्ट्रियल नामने नगरे विक्रम शके बौद्धावतारे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ओम शिशिर वसंत ऋतौ मासानामासोत्तमे मासे शुभे ओम पौखे मासे ओम शुक्ले पक्षे द्वादश्याम शुभतिथौ शुक्रवासरे अद्यामुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे यथा यथा राशि स्थान स्तेषु सूर्यादि नवग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम गांधी गोत्रोत्पन्नोऽहं चिरंजीवी श्री अशोक भाई नाम्नोऽहं सपत्नी तस्य भार्य कंठ सौभाग्यवती जया श्री देव्याहं तथा च गौतम गोत्रोत्पन्नोऽहं चिरंजीवी शुभम शर्माहं तथा च कंधोला गोत्राहं श्री बाला देव्याहं तथा च सर्वेषां मॉन्ट्रियल नगर निवासिनां भक्तानां प्रतिनिधिरूपोऽहं दृश्यमान हिंदू मिशन मंदिरे मकर शांति समये अखिल विश्व शांति हेतवे शांति होम कर्मणः संगता सिद्ध्यर्थम आदौ गणपत्यादीन आवाहनं पूजनं तत्पश्चात् हवनादिकमहं करिष्ये निर्विघ्नमस्तु ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुखस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ओम ऐरंब महेश पुत्र सर्वविघ्नोपविनाशदक्ष मांगल्य पूजां प्रथमं प्रधानं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणेश भगवान का पूजन प्रारंभ करो जल का छिटा देकर के उनको स्नान कराओ ओम पादयोर्पाद्यमस्त्योर अर्घ्यमुख्याचमनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि फिर वस्त्र पहनाओ युवा सुवासाः परिभीतयागात् सकुस्त्रियान् भवति जायमानः गन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ताः ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि फिर तिलक लगाओ जी हरि ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवे श्रियम् ओम तिलक के बाद चावल अर्पण करो मक्षन्नमी बदंत इव प्रिय अधूपत अस्तोकत स्वभानवो प्राणविष्टयामति जो यान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं घरापयामि दीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं प्रियतां देव भक्तिमीशलां कुरुक्षतं मे परं देहि परत्र च परां गतिं वा नैवेद्यात् पुनरात्मनं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं पूगीफलम् लवंगादि समर्पयामि प्रार्थना चावल पुष्प लेकर के गणेश भगवान का छोटे से बाल के रूप में ध्यान कीजिए। माता पार्वती की गोद में बैठे देखो उनके चरणों में निवेदन करो प्रभु हमारे इस यज्ञ में हमारे घर परिवार में हमारे जीवन में पूरे विश्व में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना रहे महाराज सब मंगल ही मंगल हो इस प्रकार की विनती करो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय आगाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सस्त्रिय स्वकः सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं अनया पूज्य गणेशाम्बिके प्रियतां नमः। बोल श्री गणेश भगवान की जय। फिर साल को लेकर के नवग्रहों को प्रणाम करो। ओम सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां
सुखं शंसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूला ग्रहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहान् प्रियन्तां नमः। बोल उमापति महादेव की जय। फिर 4 पुष्प लेकर के यज्ञ नारायण को प्रणाम कीजिए। हरि ओम। श्री यज्ञ नारायणाय नमः। ओम श्री यज्ञ नारायणाय नमः। ओम अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यमामुपब्रुवे देवानाम् असादयदिह। श्री यज्ञ नारायणाय नमः। भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः। हरि ओम। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् हिरण्यवर्णमगलं समृद्धं विश्वतोमुखं भूर्भुवः स्वग्नये नमः। ॐ अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यमामुपब्रुवे देवानाम् असादयदिह। ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य बद्धो वृषभोरोर्वीति भर्त्यगुम् आविवेश। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः। ओम अग्ने शांडिल्य गोत्र शांडिलासित देवलेति त्रिप्रान्वित भूमि माता वरुण पिता प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव इति वरदानाम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः। अभी आपने ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। सभी ने स्वाहा शब्द का उच्चारण करना है। स्वाहा जो अग्नि देवता की पत्नी का नाम आप जानते हैं। जब तक स्वाहा ना कहते बोला जाए तब तक जो है अग्नि देवता स्वीकार करें। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम यथावान प्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तद्वदेवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका। शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु। यत् पापं रोगम् अकल्याणं तत्पूरे प्रत्येतमस्तु। विपदे चतुष्पदेषु शान्तिर्भवतु। जब आपने स्वरूप की डाल दी अपने साथ में स्वाहा बोलते ये ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभिजासि शिष्टाः जसिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषा पुंसि प्रभुमुक्तिस्मत् स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। स्वाहा बोला करो। ओम मुझे सुनाई दे। ओम स त्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो वयुष्टो अभयक्षवनो वरुणपुण्डराणो न एधि स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम आयाश्च विनश्य नविषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहस्य जालो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञाः पाशा विदतामहन्तः ते वीर्णो अद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो
मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ॐ उदुत्तमं वरुणपास्मस्मादहं मा विमध्यमुं श्रुताय अथा वयमादित्यकृते तवानागसूदयिष्याम स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम। अब आपने चलो हरे ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम स्वाहा। इदं गणपतये नमः। ॐ ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। इदम् ओंकाराय नमः। ॐ श्रीष्टते लक्ष्मीष्टपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽभ्यातं इषणन्निखाणामुं इखाण सर्वलोकं इखाण स्वाहा। इदं लक्ष्मी नमः। ॐ आकृषणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ॐ इमं देवा असपदनकुं सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय इन्द्रियाय इमममुख्या पुत्रममुखे पुत्रमसि विषये कभूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानां राजा स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः तपुत्पतेः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति स्वाहा। इदं भूमाय नमः। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते यत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत स्वाहा। इदं बुधाय नमः। ॐ बृहस्पतये अतिर्दर्यो अर्हात्युः मद्विभाति क्रतुमज्जनेको यच्छवसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि पितरं स्वाहा। इदं बृहस्पतये नमः। ॐ अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्त्रं वयः सोमं प्रजापतिः वितेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दसा इन्द्रस्य इन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। ॐ षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। इदं शनैश्चराय नमः। ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृतः सखा कया सतिष्ठया वृता स्वाहा। इदं राहवे नमः। ॐ केतुं केतवे पेशो नर्या अपेशसे समुपद्भिर्जायताः स्वाहा। हाथ जोड़ करके नवग्रहों के लिए हमने हवन किया था। प्रार्थना कीजिए कि इस हवन से नवग्रह हमारे ऊपर हमारे परिवारों के ऊपर पूरे विश्व के ऊपर प्रसन्न रहे। अनेन होमेन सूर्यादयो नवग्रह प्रियन्ताम नामः। ओम सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। यथावान् प्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तद्वदेवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका। शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यत् पापं रोगं कल्याणं तद्भूरि प्रतितमस्तु विपदे चतुष्पदे सुशान्तिर्भवतु। विरोधि दीजिए। ओम ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्न्याधिपत्यादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपत्यादि पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादिदशदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्मादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो वदघोरेभ्यो
सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो वद घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो वद घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। और यज्ञनारायण भगवान की जय। अब गायत्री माता का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय। बोल गायत्री माता की जय। ओम ओम आंजनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा। ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि
रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। एक आप आगे करके ध्यान करो। हरे ओम वसोः पवित्रमशिषतधारं वसोः पवित्रमशिषहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्ष स्वाहा। और यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी सामग्री के द्वारा ओम मूर्धानन्देवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतश्च आजातमग्निं वादिकुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्तु देवाः। ओम पूर्णादर्भि परापता सुपूर्णा पुनरापता वशने भविक्रीणा वहाभिकमूर्जगुं शतक्रतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम वसोः ओम वसोः पवित्रमशिषतधारं वसोः पवित्रमशिषहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुभवा कामधुक्ष स्वाहा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिनः एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। चार परिक्रमा देवी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोल श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपकम् आराध्यं महं कुर्वे पश्य मे वरदोत्तमा। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय
आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसुरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का